नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे और स्टार बैच की जो क्लासेस है उसको देख रहे होंगे, सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और नोट्स भी बना रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल टॉपिक, जो हमने लास्ट में किया है एकदम ज्योमेट्री के। उसके CHSL में जितने प्रश्न पूछे गए हैं, यानी क्वाड्रिलेटरल के, यानी कि स्क्वायर के, रेक्टेंगल के, पैरेललोग्राम के, रोम्बस के, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और ट्रेपेजियम के, वो सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसके बाद हम CGL 2020 और CGL मेंस में जो पूछे गए पिछले सालों में अच्छे प्रश्न हैं वो करने वाले हैं। ठीक है, तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप जाके ज्वाइन कर लें और फिर हम क्वेश्चंस को करने स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लेना। चलो पहले प्रश्न पे आते हैं और धड़ाधड़ दागिएगा क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप यहाँ पे स्पीड में नहीं कर पाओगे तो आप एक्चुअल एग्जाम में कभी स्पीड में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो आदत डालो कि मैं इसी वजह से थोड़ा तेज क्वेश्चंस को करवाऊंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट में बहुत डीप में पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो चलो पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। चलो बजाओ इस क्वेश्चन को। कहा क्या गया, CHSL में पूछे गए सारे प्रश्न है, तो ऐसा नहीं है कि एक भी क्वेश्चन इधर उधर से है, सारे CHSL में पूछे गए डिट्टो क्वेश्चन है। कहा गया 3 मीडियंस RQSP एंड TN ऑफ ट्राइंगल RST इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल RST इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल SQON क्या होगी। क्वाड्रिलेटरल से ये प्रश्न नहीं है बेसिकली, लेकिन क्वाड्रिलेटरल का जिक्र हुआ, इसी वजह से मैंने यहाँ भी ले लिया। और यही वजह थी कि क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज को मैंने लास्ट में कराया, क्योंकि मुझे पता है कि सर्कल के और ट्रायंगल के दोनों के कॉन्सेप्ट इसमें यूज होते हैं कई बार। तो इसी वजह से आपको वो कॉन्सेप्ट अगर पढ़ता रहेंगे तभी इनके क्वेश्चंस बजा पाएंगे। 3 मीडियन दी गई है कौन से ट्रायंगल की, RST की। तो सबसे पहले ट्रायंगल कौन सा ड्रा करोगे, RST। हमने ड्रा कर दिया RST। स्पीड में करिए, स्पीड में यहाँ पे करने की आदत तो आपके एग्जाम में भी वही आदत रहेगी। इसके तीनों मीडियन कौन कौन सी है, एक मीडियन ये हो गई, मीडियन होती है माध्यिका, और माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसको हम सेंट्रॉइड यानी कि केंद्रक कहते हैं। हमारी मीडियंस कौन कौन सी हैं, RQ, SP और TN। ये हमारी माध्यिकाएं, ये O पे मिलती है, हमसे कह दिया गया O पे मिलती है। अब RST को देखो, RST जो ट्राइंगल है पूरे का एरिया दिया गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये 48 है। कितना है, 48 है। अब आपको निकालना क्या है, SQON का एरिया निकालना है। आपको पता है कि अगर हम तीनों मीडियन ड्रा कर दे तो ये जो ट्रायंगल होता है वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 6 बराबर पार्ट में, यानी एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये हो जाता है। आपको SQON को देखना है, तो SQON यानी कि ये बनेगा, इसमें 2 ट्रायंगल आएंगे। देखो, एक ट्रायंगल ये वाला, एक ट्रायंगल नीचे वाला ये वाला। आपको पता है कि सबकी एरिया बराबर होगी, तो 6 ट्रायंगल बन रहे हैं, 6 ट्रायंगल की एरिया अगर 48 है तो एक की एरिया कितनी हो जाएगी, 8। अगर एक की एरिया 8 हो गई तो इसमें 2 ट्रायंगल हैं, यानी कि क्वाड्रिलेटरल SQON की एरिया कितनी हो जाएगी, 2 ट्रायंगल के बराबर। एक ट्रायंगल की एरिया 8 है तो 2 ट्रायंगल की एरिया 16 हो जाएगी। बोलो क्लियर है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर है, सबको क्लियर हुआ। हमें पता है कि जो अगर किसी ट्रायंगल की तीनों माध्यिकाएं ड्रा कर दी जाएँ तो हमें जो ट्रायंगल मिलते हैं उनकी एरिया बराबर होती है। कितने ट्रायंगल मिलते हैं, 6 ट्रायंगल मिलते हैं। हमने कहा सबकी एरिया एक है, यानी कि 6 ट्रायंगल्स की एरिया 6 बराबर 48 दिया गया, यानी 1 बराबर 8। अब 1 बराबर 8 हो गया तो SQON में 2 ट्रायंगल्स हैं, यानी एक ये वाला और एक ये वाला, तो दोनों की एरिया मिला के 2, तो 2 बराबर 16 हो जाएगा। बोलो क्लियर सबको। अगले प्रश्न को बजाओ। यहाँ पे 7√2 कर लेना, ये 7√2 होगा। ठीक है, यहाँ भी 7√2 कर लेना। ठीक है, विकर्ण 7√2 दिया गया। अब देखो 7√2, ये 72 ना होकर 7√2 है। अब प्रश्न को देखो, कहा गया बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 7√2 सेंटीमीटर। यानी कि एक त्रिभुज है जिसका बेस जो है वो उस ट्राइंगल के, उस वर्ग के पेरीमीटर के बराबर है जिसका डायगोनल 7√2 है। आपको पता है अगर वर्ग के लिए भुजा ए हो तो उसका डायगोनल होता है A√2, तो A√2 बराबर 7√2, यानी कि यहाँ से साइड आ जाएगी 7 और साइड 7 आ गई तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 7 चौको 28, यानी पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, यानी ये जो पेरीमीटर आया वर्ग का वो ट्राइंगल के बेस के बराबर है, यानी ट्राइंगल का बेस हो गया 28। बोलो क्लियर है। आपसे कहा गया इसकी हाइट, यानी कि इसकी हाइट, ट्राइंगल की हाइट एक ऐसे स्क्वायर के साइड के बराबर है जिसका एरिया 169। अगर किसी वर्ग की साइड S हो तो उसका एरिया होता है S स्क्वायर, और ये बराबर दिया गया 169, यानी S बराबर हो जाएगा 13, और इसकी जो साइड है वही ट्रायंगल के लिए हाइट है, यानी कि इसकी हाइट हो जाएगी 13। कितना हो जाएगी, 13। अब आपसे पूछा गया एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, तो आप कहेंगे ट्रायंगल की एरिया होती है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है 28 इंटू हाइट है 13, तो आप कहेंगे 28 कटेगा हाफ से, यानी कि मतलब 2 से 28 कटेगा 14, 14 गुणे 13,
यानी कि 182 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। 182 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। 182 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। बोलो क्लियर है सबको? अगले प्रश्न पे आए। बहुत सुंदर। अगला प्रश्न देखिएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 3। कहा कि ये स्क्वायर पार्क हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 रेक्टेंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। एक स्क्वायर पार्क था जिसको हमने 2 रेक्टेंगल में तोड़ लिया जो इक्वल एरिया के हैं, यानी कि स्क्वायर को बीच से ही काट दिया गया होगा। ठीक है। कहा गया इफ द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ दीज रेक्टेंगल्स इज 39 मीटर। कहा गया जो एक रेक्टेंगल आ रहा है, यानी कि कोई सा, मान लो ABCD हमारा स्क्वायर था, ABCD हमारा स्क्वायर था, इसको PQ से डिवाइड कर दिया गया तो 2 इक्वल पार्ट मिल गए। तो आपसे कहा गया कि पेरीमीटर स्क्वायर पार्क का क्या होगा। आप एक बात बताओ, अगर हम इसकी साइड 2A माने तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 4 × 2A यानी 8A हो जाएगा। 4 × 2A यानी 8A हो जाएगा। 8 × A हो जाएगा। आपको पता है कि अगर हमें इससे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, यानी PQ लाइन ड्रा की गई, तो PQ इसके मिड पॉइंट को, AB के मिड पॉइंट को मिलाएगी और DC के मिड पॉइंट को मिलाएगी, यानी इतना पार्ट हो जाएगा A, ऐसे इतना पार्ट भी A हो जाएगा। अब पेरीमीटर निकाल लो। आपको पता है ये भुजा 2A है, ये भुजा भी 2A हो जाएगी वर्ग की, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो अगर ये 2A तो ये भी 2A। तो आपने कहा पेरीमीटर ऑफ एक रेक्टेंगल, यानी आप पेरीमीटर निकालोगे तो 2A, ये 3A, 2 5A और एक 6A। आपको दिया गया कि 6A जो एक आयत का परिमाप है वो दिया गया 39। पेरीमीटर क्या होता है? 2 × लंबाई धन चौड़ाई, यानी 2 × 2A + A, यानी 2 × 3A यानी 6A। अब 6A = 39 तो A = हो जाएगा 6.5। अब A = 6.5 तो वर्ग का पेरीमीटर या परिधि या परिमाप बराबर कितना हो जाएगा? 8 × साइड, यानी 8 × 6.5, तो आपका उत्तर हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। 52 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? आपसे कहा गया था 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपको पता है मिड पॉइंट से मिलाना पड़ेगा। 2 साइड के मिड पॉइंट से मिला दिया, यानी कि ये भी डिवाइड हो रही है, बाइसेक्ट हो रही है, ये भी बाइसेक्ट हो रही है। यानी बाइसेक्ट मतलब ये आधा पार्ट, ये आधा पार्ट, ऐसे ये आधा पार्ट, ये आधा पार्ट। तो अगर पूरा 2A था तो इतना पार्ट A हो गया, ऐसे इधर भी A हो गया। तो 2A ये था, ये था, 2A ये हो जाएगा, ये A हो जाएगा, क्योंकि आयत बन रहा है। तो आपने कहा आयत का पेरीमीटर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लंबाई धन चौड़ाई। बोलो क्लियर? अगला प्रश्न बजा दो। क्वेश्चन नंबर 4 बजाओ फटाफट। कहा गया सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। रोम्बस की बात की गई है। रोम्बस की जो साइड हैं उनका स्क्वायर जो है वो उनका योग, स्क्वायर का योग वो 1600 है। अगर साइड रोम्बस की A माने तो A² + A² + A² और +A² बराबर आपको दिया गया चारों साइड के स्क्वायर का सम 1600, यानी कि 4A² = 1600, यानी A² = 400, यानी साइड कितनी आ जाएगी? 20। तो कहा गया सम चतुर्भुज की भुजा क्या है? सम चतुर्भुज की भुजा निकालनी थी, यानी यही निकालना था। तो आप कहेंगे भुजा यहाँ से कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ये सब CHSL में पूछे गए प्रश्न, बहुत बेसिक से प्रश्न। बस आपको सम चतुर्भुज दिया गया था तो ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि इसकी ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, क्लियर? प्रश्न की औकात के हिसाब से उसको समय देंगे। कहा गया यदि एक वृत्त की त्रिज्या एक वर्ग के विकर्ण के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। आपको पता है कि जो वृत्त की त्रिज्या है यानी रेडियस वो वर्ग के डायगोनल के बराबर है, यानी A√2 के बराबर। आपको पता है अगर वर्ग की भुजा A मानी है तो उसका एरिया हो जाएगा A² और A² = 12 दिया गया, यानी यहाँ से A बराबर हो जाएगा 2√3। ये वर्ग की भुजा आ गई 2√3। अब वर्ग की भुजा 2√3 यहाँ पे पुट कर दो तो ये हो गया 2√3 × √2, यानी कि ये हो जाएगा 2√6। रेडियस हो जाएगी 2√6। रेडियस कितनी हो जाएगी? 2√6। अगर वृत्त की रेडियस 2√6 है तो उसका एरिया होता है πr², यानी कि पाई इंटू r², यानी 2√6 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, यानी आपका 24 पाई उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर है? बहुत बेसिक से प्रश्न आएंगे। अगर आपसे बन पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन पाएंगे तो समझ लो आप पढ़ नहीं रहे हो। बोलो क्लियर है? सारे भैया लोगों को क्लियर है? दीदी लोगों को? बहुत सुंदर। ये प्रश्न मैंने सर्कल में भी करवाया था। ये क्वाड्रिलेटरल का भी कॉन्सेप्ट है। कहा गया एक सर्कल है वो किसी क्वाड्रिलेटरल के ऑल 4 साइड्स को टच करता है। ऑल 4 साइड्स को टच करता है। हमने कहा ये मान लो क्वाड्रिलेटरल है, ये ऑल 4 साइड्स को टच करता है, ऑल 4 साइड्स को टच करता है। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है PQRS। ठीक है,
पी क्यू की लंबाई 11 दी गई, क्यू आर 12 दिया गया, पी एस 8 दिया गया, तो एस आर की लंबाई निकालनी। आपको पता है अगर कोई क्वाड्रिलेटरल किसी सर्कल की चारों, या कोई सर्कल किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों भुजाओं को छूता है, या हम कहें कोई सर्कल जो है वो सर्कमस्क्राइब्ड है यानी घिरा हुआ है किसी क्वाड्रिलेटरल से, तो उसके आमने सामने की भुजाओं का योग बराबर होता है किसके? क्वाड्रिलेटरल के। यानी 8 + 12 20 बराबर हो जाएगा 11 + x, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। आपने कहा आमने सामने की भुजाओं का योग बराबर होता है, यानी 11 + x बराबर हो जाएगा 12 + 8, यहाँ से 11 + x 20, तो x बराबर 9। x हमने माना किसको था? एस आर को, उसी की लंबाई निकालनी थी, या आर एस की लंबाई। चलो ये प्रश्न बजा दो धाए करके। कहा क्या गया? इफ द रेक्टेंगल विद पेरीमीटर 50 सेंटीमीटर हैज इट्स साइड इन द रेशियो ऑफ 1:4, यानी लंबाई और चौड़ाई का आयत के अनुपात दिया गया 1:4, यानी लंबाई अगर 1 है तो चौड़ाई 4 है। ठीक है। कहा गया पेरीमीटर इसका दिया गया है 50 सेंटीमीटर। ठीक है। पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ लंबाई धन चौड़ाई, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ लंबाई धन चौड़ाई बराबर 2 टाइम्स ऑफ 1 + 4 5, यानी कि हमारा आ रहा है 10, लेकिन ये जो 10 हमारा आ रहा है वो वास्तव में 50 है, यानी ये 10 रेशियो आया है। 10 रेशियो बराबर अगर 50 है तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 5, 1:5, तो लंबाई हो जाएगी 5 × 5 और चौड़ाई हो जाएगी 5 चौको 20। बोलो क्लियर है? चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 5 चौको 20, यानी 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। बोलो क्लियर? अब आपसे वर्ग का परिमाप पूछा गया है जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। आपको पता है वर्ग की साइड अगर ए हो तो उसका एरिया होता है a², और ये बराबर है आयत के क्षेत्रफल के बराबर। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 5 × 20 यानी कि 100। अगर a² बराबर 100 तो a बराबर 10 हो गया, यानी साइड 10 हो गई। अब अगर वर्ग की साइड 10 हो गई तो उसका पेरीमीटर 4 टाइम्स ऑफ साइड होता है, यानी 4 टाइम्स ऑफ 10, यानी 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोलो क्लियर है सबका? बोलो क्लियर है? इस प्रश्न में कुछ ऐसा तो नहीं था जो आपको न समझ में आया हो? बहुत ही सुंदर है लल्ला, बहुत ही सुंदर है। चलो समझ आ गया? अगला प्रश्न बजा दो, कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहा गया एक वायर है इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर ऑफ एरिया 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहा गया एक वायर है जिसको मोड़ के हम, मान लो ये वायर था, इसको हम मोड़ के वर्ग बना देते हैं जिसकी एरिया 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग की एरिया अगर 169 है तो साइड कितनी हो जाएगी? अंडर रूट में एरिया यानी अंडर रूट 169, यानी कि साइड हो जाएगी 13। अब आपको पता है एक वायर था उसी को मोड़ के ये वर्ग बनाया गया है, तो जो लेंथ ऑफ वायर हो जाएगी यानी कि लंबाई हो जाएगी किसकी? तार की, वो इसके परिमाप के बराबर हो जाएगी। परिमाप के बराबर मतलब देखो ये था, इसी को मोड़ा गया है तो इसको मोड़ेंगे तो लंबाई तो बराबर रहेगी। और लंबाई वर्ग की अगर हम बात करें तो लंबाई मतलब पेरीमीटर होता है, यानी ये और ये हिस्सा, यानी कि लेंथ ऑफ वायर इसके पेरीमीटर के बराबर हो जाएगा, यानी पेरीमीटर हो जाएगा 4 × 13। कितना हो जाएगा? 4 × 13, क्योंकि 4 × साइड होता है, यानी कि 52। और कहा गया कि अगर सेम वायर इज बेंट टू फॉर्म अ सर्कल, यानी इसी वायर को अगर हम क्या बना दें? सर्कल बना दें, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? आपको पता है अगर इसी वायर को, एक वायर था उसको सर्कल बनाएंगे तो वही वायर घूमेगा, वही वायर, यानी ये अगर शुरू वाला सिरा था तो यहीं आके ए और बी, मान लो वायर के पहले शुरू के और अंत के सिरे थे तो ये आके मिल जाएंगे, यानी कि ये जो पूरा है ये तार की लंबाई होगी। और वृत्त के लिए लंबाई अगर निकालना है तो उसकी परिधि निकालते हैं, यानी 2πr, और यही बराबर दिया गया 52। 2πr अगर 52 है तो पाई × r बराबर 26 हो जाएगा। यहाँ से रेडियस निकल के आ जाएगी 26/π, यानी 26/22 × 7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 22/7 तो 7 ऊपर चला जाएगा, यानी 91/11 हो जाएगा, 91/11 हो जाएगा। ठीक है, बोलो क्लियर है? अब 91/11 आर की वैल्यू हो गई तो आपसे पूछा गया एरिया कितना होगा, तो आप कहेंगे πr², πr²। ऐसे कर सकते हैं, अब आर की वैल्यू रखें, या फिर πr बराबर 26, तो यहाँ से हम r बराबर कह सकते हैं 26/π, और इसमें गुणा कर देते, किसमें? πr में r की वैल्यू का अगर गुणा कर देते, इस πr में r की वैल्यू का गुणा कर देते तो πr² आ जाता, जो कि हो जाता 26 × 26/π, यानी 26 × 26/π की वैल्यू 22/7 होती है, तो 7 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 13, यानी 13 × 7 = 91। या ऐसे करो, गुणा कर लो, गुणा करो तो ये हो जाएगा 13 × 26 × 7 कितना होता है? 182। ठीक है, और 11 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमने कहा 13 × 182/11 आया है, तो
तो ये करेंगे तो कितना आ जाएगा लगभग आपका, आप कहेंगे ये 13 गुणे 182/11 यानी 11 एक नम 11 से भाग कर दो और ये 7/72 बनेगा यानी 11 छक्का 66 और 6 60 11 छक्का 66 यानी कि 6 लगभग हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दो, 13 छक्के 78, हासिल आएगी 7, 13 छक्के 78, 7 85, हासिल आएगी 5, 13 एक नम 8 आएगी हासिल, 13 एक नम 13 8 21 यानी 215 के अराउंड आपका उत्तर आएगा। तो आपका उत्तर 215 हो जाएगा। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। तो अगर किसी तार को मोड़ के कोई वर्ग बनाया जाता है तो तार की लंबाई वर्ग के परिमाप के बराबर, यानी यहाँ से तार की लंबाई आ गई। हमने इसी को मोड़ के वृत्त बनाया तो वृत्त का जो पेरीमीटर होगा वो भी 52 हो जाएगा। यहाँ से रेडियस निकल आएगी, रेडियस निकल आई तो एरिया πr² फॉर्मूले से निकल आएगी। बोलो क्लियर है। अगला प्रश्न बजाओ धाए करके, कहा गया एरिया ऑफ सर्कल दैट इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ एरिया दिस वन इज। एक स्क्वायर है उसके अंदर कोई सर्कल इंस्क्राइब्ड है। सर्कल इंस्क्राइब कब होगा, जब सर्कल का डायमीटर वर्ग की भुजा के बराबर होगा। अगर सर्कल का डायमीटर पूछे तो 2 टाइम्स ऑफ r होता है यानी 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ये बराबर हो जाएगा वर्ग की भुजा। आपको पता है वर्ग की भुजा अगर a हो तो उसका एरिया हो जाएगा a² जो कि दिया गया है 17 सही 9/11। 11 गुणे 17 कितना हो जाएगा 187 और 9 196/11 हो जाएगा, यानी 196/11 हमारी वर्ग की एरिया आ गई। बोलो क्लियर है। अब यहाँ से हमारी साइड निकल के आ जाएगी अंडर रूट में 196/11 यानी कि 14/√11। 14/√11 किसका हो जाएगा, यहाँ से साइड निकल के आ जाएगी। और आपको पता है अगर साइड 14/√11 वर्ग की आई है तो यहाँ से रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस a/2 यानी कि 7/√11 और रेडियस 7/√11 आ गया तो इसका एरिया पूछा गया था। तो आप कहेंगे πr² होता है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणे r² यानी 7 गुणे 7/11। 11 से कटेगा 11 दूना 22, 7 से कटेगा 7 यानी 2 सत्ते 14 सेंटीमीटर² उसका एरिया हो जाएगा। बोलो क्लियर है। 14 सेंटीमीटर² उसका एरिया हो जाएगा। बोलो क्लियर है। अगला प्रश्न देखो, बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न पूछे गए हैं। कहा गया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर मोर देन साइड ऑफ अ स्क्वायर। जो लेंथ है वो साइड, अगर स्क्वायर की साइड a है तो उससे 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है। ठीक है। कहा गया विड्थ जो है वो 8 सेंटीमीटर कम है। विड्थ जो है a से 8 सेंटीमीटर कम है। ठीक है। कहा गया एरिया ऑफ बोथ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर इक्वल। यहाँ पे लिख देना इफ द एरियाज ऑफ बोथ द रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर इक्वल, यानी कि ये बराबर हैं, यानी कि यदि आयत और वर्ग दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो आयत का परिमाप निकालना है। यानी आयत का परिमाप क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ लंबाई धन चौड़ाई आपको निकालना है। आपको दिया क्या गया है कि दोनों के लिए एरिया बराबर है। अगर हम निकालें आयत के लिए एरिया तो लंबाई इंटू चौड़ाई होती है, वर्ग के लिए एरिया होती है साइड का स्क्वायर यानी a²। यानी आपने कहा लंबाई है a+10, चौड़ाई है a-8, ये बराबर दिया गया है a²। तो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा a² + 2a - 80 = a², यानी a² कट गया यानी 2a = 80 यानी a = 40। अब a = 40 हो गया तो आपसे आयत का परिमाप पूछा गया था। तो यहाँ से पहले लंबाई निकालो, लंबाई हो जाएगी 50 और चौड़ाई हो जाएगी 40 - 8 यानी 32। तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ लंबाई धन चौड़ाई करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ 50 32 82, 82 का दूना 164 होता है। बोलो क्लियर है। 164 होता है। बोलो क्लियर है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देख लो, और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, चाहे आप लल्ला CGL देने जाओ और चाहे CHSL देने जाओ, चाहे CHSL देने जाओ और चाहे CGL देने जाओ, प्रश्न ऐसे ही रहेंगे। आपको डराने के लिए उल्टे सीधे क्वेश्चन कराए जाते हैं। बाकी ये क्वेश्चन आपके CHSL 2020 के हैं, देख सकते हो कि क्या औकात रहती है प्रश्नों की। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, जिनको लगता है कि हार्ड क्वेश्चन नहीं कराए जा रहे हैं, CHSL में कोई हार्ड क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जो प्रश्न CGL या CGL मेंस में पूछे गए होंगे जो आपको हार्ड अभी लग रहे होंगे, वो करवाने के बाद वो भी ऐसे लग जाएंगे। कहा गया यदि एक आयत जिसका परिमाप 60 सेंटीमीटर है, लंबाई अगर L हो, चौड़ाई B हो, तो उसका परिमाप 2 टाइम्स ऑफ लंबाई धन चौड़ाई हो जाता है। ये बराबर दिया गया 60। यहाँ से आप कह सकते हैं लंबाई और चौड़ाई का योग 30 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। कहा गया आसन्न भुजाओं का अनुपात 3:2 है। आयत के लिए आसन्न यानी कि एडजेसेंट साइड क्या होती है, अगर ये लंबाई है तो ये चौड़ाई हो जाती है, यानी कि जो इसकी एडजेसेंट साइड होती है वो कौन सी होती है, लंबाई अगर एक है तो दूसरी चौड़ाई हो जाएगी।
यानी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, यानी लंबाई अगर 3x है तो चौड़ाई 2x है। आपने कहा यहाँ लंबाई धन चौड़ाई पुट करो तो 3x प्लस 2x यानी 5x बराबर 30, यानी x की वैल्यू 6 हो गई। अब x की वैल्यू 6 हो गई तो आयत का क्षेत्रफल पूछा गया है। आयत का क्षेत्रफल यहाँ से कितना निकल जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी l इंटू बी यानी 6x स्क्वायर। तो आपको पता है x की वैल्यू अगर 6 है तो x स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, तो 6 गुणे 6 का स्क्वायर यानी 6 गुणे 36 यानी 6 का क्यूब यानी 216 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। तो ऐसे प्रश्न आएंगे और आप धाएं धाएं करके सारे क्वेश्चंस को उड़ाएंगे। बोलो क्लियर है। और कॉन्फिडेंस भी बनाते चलो, क्योंकि 2 नंबर हर प्रश्न पे आपको मिल रहा है, 2 नंबर आप हर प्रश्न पे कर रहे हो। क्या कहा गया, कहा गया एक स्क्वायर पार्क है जिसको 2 रेक्टेंगल इक्वल एरिया के। अच्छा, ये प्रश्न मैंने करवाया था, ये प्रश्न 2 बार इस वजह से आ गया क्योंकि इसमें देखो मैंने जब सर्च किया, जो मैंने पीडीएफ टाइप किया है स्क्वायर, तो इसमें स्क्वायर भी आ रहा था और रेक्टेंगल टाइप किया तो रेक्टेंगल भी आ रहा था। यानी स्क्वायर के प्रश्नों को जब मैं सर्च कर रहा था तो स्क्वायर वाले भी आ गए और रेक्टेंगल वाले में भी आ गया, इस वजह से ये प्रश्न 2 बार आ गया। बोलो क्लियर है। अब आपने जब कॉन्सेप्ट कर ही लिया है तो इस प्रश्न को धाए करके उड़ाओ। कहा गया पेरीमीटर 86 है, एरिया और विड्थ का अनुपात 9:1 है। ध्यान से देखना है, अगर हम बात करें लंबाई l है चौड़ाई b है तो आपसे कहा गया कि जो नंबर रिप्रेजेंट करती हैं इसकी विड्थ और एरिया को, एरिया कितना हो जाएगा l इंटू बी, और जो इसका विड्थ कितना हो जाएगा b, तो इसका अनुपात 9:1 दिया गया है। यानी यहाँ से b कट गया, यानी लंबाई आपकी 9 हो गई, लंबाई 9 हो गई, लंबाई 9 हो। अब लंबाई 9 हो गई तो आपको पता है कि यहाँ से पेरीमीटर इसका दिया गया 86। आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ लंबाई धन चौड़ाई यानी 2 टाइम्स ऑफ l प्लस बी। ये बराबर आपको दिया गया 86, यानी l प्लस बी बराबर यहाँ से हो जाएगा 43। यानी आपने कहा l प्लस बी अगर 43 है, ठीक है, l प्लस बी 43 है तो आपने कहा यहाँ से ये कितना हो जाएगा, b कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, b कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। आपसे यही पूछा गया था कि आयत की चौड़ाई कितनी है, ये 34 सेंटीमीटर। अब कुछ लोगों के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आ रहा होगा कि भैया यहाँ पे संख्यात्मक मान क्यों लिखा गया था, है ना, क्यों ये क्वेश्चन में नंबर रिप्रेजेंटिंग नंबर्स यहाँ पे क्यों लिखा गया। हाँ देखो, अगर मैं लंबाई को ax मानता और चौड़ाई को bx मानता, या लंबाई को ax मानता और चौड़ाई को by मानता, तो आप कहते लंबाई इंटू चौड़ाई यानी कि ये एरिया हो जाता है ax इंटू बी वाई, ax इंटू बी वाई इसका एरिया हो जाता है, और इसका अनुपात उसकी चौड़ाई से यानी बी वाई से दिया गया था 9/1, यानी बी वाई कट जाता तो यहाँ से लंबाई आ जाती 9, जो कि मैंने लिखा लंबाई बराबर 9। आपसे कहा गया था पेरीमीटर यानी 2 टाइम्स ऑफ ax लंबाई प्लस चौड़ाई बी वाई बराबर 86 है, यानी ax प्लस बी वाई बराबर 43, तो ax बराबर 9 है तो बी वाई बराबर हो जाता 34, और बी वाई क्या है, चौड़ाई। तो आप अगर अनुपात यहाँ पे संख्यात्मक मान लिखे गए थे, आपको संख्यात्मक मान इस वजह से लिखे गए कि यहाँ पे x और y, मान लो इसमें किसी से गुणा हुआ हो, इसमें किसी से गुणा हुआ हो, और लंबाई और चौड़ाई का जो मात्रक होता है वो भी अलग होता है, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, इसका सेंटीमीटर होता है, तो अनुपात में तो कोई मात्रक होता नहीं। तो यहाँ पे l सेंटीमीटर बराबर 9 आता तो l की वैल्यू क्या होती, इस वजह से यहाँ पे संख्यात्मक मान लिख दिया गया था, बाकी कुछ नहीं। बोलो क्लियर है। अगला प्रश्न उड़ा दो धाए करके। कहा गया कि लेंथ रेक्टेंगल की 5 गुना है इसकी चौड़ाई की, यानी कि l बराबर 5 टाइम्स ऑफ चौड़ाई। कहा गया एरिया दिया गया 3125, एरिया कितना होता है l इंटू बी, यानी l की वैल्यू है 5b इंटू बी, यानी कि 5b स्क्वायर बराबर 3125, यानी यहाँ से b स्क्वायर बराबर 625 हो जाएगा, यानी b बराबर 25 हो जाएगा, b बराबर 25। अब b बराबर 25 है तो आपसे लेंथ पूछी गई है, लेंथ कितना हो जाएगा 5b, यानी 5 इंटू 25 यानी 125 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है। ये भी प्रश्न 2 बार आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न बहुत आसान सा है, वही वाला प्रश्न जो हमने किया था। आसन्न भुजाओं का अगर अनुपात 3:2 है आयत के लिए, तो लंबाई 3x तो चौड़ाई 2x, दोनों का योग कितना हो जाएगा 10x, इसका परिमाप कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 3x प्लस 2x, यानी कि 10x बराबर आपको दिया गया 60, x बराबर 6। आयत का क्षेत्रफल पूछा गया यानी कि 6x स्क्वायर, यानी x की वैल्यू 6 तो 6x स्क्वायर यानी कि 216 हो जाएगा। तो प्रश्न एग्जाम में ऐसे उड़ाना है, ठीक है, या आप ऐसे कहेंगे 3 दूनी 6 x स्क्वायर बराबर
निकालना है आपको 6x²। आपने कहा इसका पेरीमीटर 3 2 5, लंबाई चौड़ाई का योग 5, उसका दुगुना यानी 10। 10 आ रहा है हमारा, 10x बराबर 60 यानी x बराबर 6, तो 6x² यानी 6 × 6 का स्क्वायर यानी 216 भी शायद करवा रखा है, तो इस प्रश्न को छोड़ेंगे। चलो ये प्रश्न करो। कहा गया वन डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज 8√3 सेंटीमीटर। डायगोनल, एक डायगोनल जो किसी रोम्बस के लिए है वो 8√3 है। अगर दूसरा डायगोनल इसकी भुजा के बराबर है, यानी डायगोनल 2 जो है वो इसकी भुजा के यानी कि साइड अगर ए है तो ए के बराबर है। समचतुर्भुज यानी रोम्बस का एरिया निकालना है। आपने कहा है कि अगर रोम्बस के लिए डायगोनल डी, पहला डायगोनल D1 हो, दूसरा डायगोनल D2 हो और इसका साइड ए हो, तो D1² + D2² बराबर 4a² होता है। आपने कहा D1² यानी 8√3 का स्क्वायर प्लस D2² यानी a² बराबर 4a², यानी यहाँ से हमारा 3a² बराबर हो गया 64√3। देखो तो 64 × 3, 3 3 घट गया यानी a² 64, तो a बराबर 8 हो गया। अब a बराबर 8 हो गया यानी कि एरिया साइड आ गई 8, तो दूसरा डायगोनल हो गया 8, पहला डायगोनल 8√3 था। और आपको पता है कि एरिया होती है हाफ इंटू D1 D2, किसके लिए? रोम्बस के लिए। अगर आपने रिवाइज किया होगा तो आपको पता होगा, नहीं हाफ इंटू D1 8√3 इंटू D2 8, तो 64√3 का आधा 32√3 आपका उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर है? 32√3 आपका उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर है? 32√3 आपका उत्तर हो जाएगा। आपको बस ये पता होना चाहिए कि डायगोनल अगर पहला D1 है दूसरा D2 है तो D1 + D2 का स्क्वायर बराबर 4a²। अगर मैं बात करूँ यहाँ से क्या, यहाँ से बात करूँ एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे हाफ D1 D2। अगर D1 पता है D2 पता है तो एरिया आपका निकल के आ जाएगा हाफ D1 D2। तो फॉर्मूले पे पुट करेंगे धाएँ करके उत्तर। चलो ये प्रश्न सेम कॉन्सेप्ट पे पूछा गया। कहा गया पेरीमीटर एक रोम्बस के लिए 148 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर क्या होता है? 4 × साइड। रोम्बस के लिए ये दिया गया 148, यानी यहाँ से हमारी साइड कितनी आ जाएगी? 37, 4 × 12, 4 × 7 28। दूसरा डायगोनल जो सॉरी एक डायगोनल 24 है, यानी कि डायगोनल 1 बराबर 24 है। अब आपसे कहा गया एरिया बताओ। आपको एक साइड दे दी गई, एक डायगोनल दिया गया। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि D1² + D2² बराबर क्या होता है? 4 टाइम्स a², या हम कह सकते हैं 2a का होल स्क्वायर कह सकते हैं। आपने कहा यहाँ से हमारा D2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 2a का होल स्क्वायर और माइनस D1², यानी अंडर रूट में 2a यानी कि 74 का स्क्वायर और माइनस D1² यानी 24 का स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ से D2 कितना आ जाएगा? अंडर रूट में a² - b², a + b यानी 98 इंटू a - b यानी कि 50। 98 50 का गुणनफल 4900, 4900 का वर्गमूल हो जाएगा 70, यानी डायगोनल 2 आ गया 70। अब आपको डायगोनल 2 पता है, डायगोनल 1 पता है, एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू डायगोनल 1 यानी 24 इंटू डायगोनल 2 यानी कि 70। ये हो जाएगा 12 × 70 यानी 840 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना हो जाएगा? 840 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर है? तो फॉर्मूला याद रहेगा तो धड़ाधड़ करके उत्तर करोगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रश्न आपको मैंने लास्ट में करवाया था, उसका कॉन्सेप्ट लास्ट में करवाया था। कहा गया ABCD कंसाइक्लिक पॉइंट्स हैं O पे। कंसाइक्लिक मतलब क्या होता है लला? कंसाइक्लिक मतलब क्या होता है? कंसाइक्लिक मतलब होता है जो समवृत्तीय हो, यानी एक ही वृत्त पे स्थित हो। ठीक है। DOC बराबर 73 अंश है, ABC की माप 215 है, तो आपको AOD यहाँ पे चाप ABC की माप लिखना है। चाप ABC की माप कितना है? 215। मान लो ये A है, ये B है और ये आपका बिंदु C है और ये बिंदु D है। आपसे कहा गया ये संकेंद्रीय है, सेंटर O है। आपसे ABC जो चाप की माप दी गई है, चाप की माप मतलब ये वाला मतलब ये वाला कोण कितना दिया गया है? 215 अंश है। आपसे कहा क्या गया है? ABC जो कोण है वो कितना है? अच्छा, ABC चाप की माप 215। DOC जो कोण है यानी ये वाला कोण कितना है? ये वाला कोण आपका दिया गया है 73 अंश। तो आपसे AOD की वैल्यू पूछी गई। आपको पता है इतना कोण 215, इतना 73, तो ये हो जाएगा 360 माइनस 215 + 73 यानी कि 200, कितना हो जाएगा? 88। घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 72 डिग्री उत्तर हो जाएगा। 72 डिग्री उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे साइक्लिक था इस वजह से ये
फिल्टर में आ गया, नहीं तो ये वृत्त का प्रश्न था। बोलो क्लियर है। चलो ये प्रश्न बचाओ। कहा कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इस प्रकार से है कि ए बी व्यास है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि सारे जो वो होंगे क्या, सारे जो क्या होंगे, शीर्ष होंगे, वो कहाँ पे आएंगे, वृत्त पे लाई करेंगे। ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ए डी सी जो कोण है वो 118 अंश का, ए डी सी 118 अंश का। बी ए सी की वैल्यू फाइंड करनी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की नॉर्मल सी प्रॉपर्टी आपको पता है क्या होती है, आमने सामने के कोणों का योग 180। तो ये वाला 118, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 118 यानी कि 62। आपको पता है ए बी अगर डायमीटर है तो ये वाला चाप जो बनेगा वो अर्धवृत्त बनेगा, और अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यानी ये वाला एंगल 90, ये 90, ये 62, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 62 यानी कि 28 डिग्री। यही आपसे निकालने को कहा गया था। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। 28 आपका उत्तर आया। समकोण त्रिभुज में बने वो अर्धवृत्त में बने कोण का मान समकोण होता है। बोलो क्लियर है। अगला प्रश्न फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से। कहा गया पी क्यू आर है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी लिख दो कि पी बराबर पी प्लस क्यू, पी प्लस आर, आर मतलब अपोजिट एंगल, ये 180 हो जाएगा, और क्यू प्लस एस भी एस 180 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। आपने कहा पी आर का 4 गुना है, पी आर का 4 गुना है यानी कोण पी बराबर 4 टाइम्स ऑफ है कोण आर। यहाँ पे पुट कर दो, तो 4 टाइम्स ऑफ कोण आर प्लस आर यानी कि 5 टाइम्स ऑफ कोण आर बराबर 180 अंश, यानी एंगल आर इज इक्वल टू 36 डिग्री। ठीक है। आपने कहा कि एस क्यू का 3 गुना है, एस क्यू का 3 गुना है यानी कि हम क्यू की जगह पे रख सकते हैं और एस की जगह पे रख सकते हैं 3 क्यू, यानी यहाँ से हमारा हो गया क्यू प्लस 3 क्यू बराबर 180, यानी 4 टाइम्स ऑफ एंगल क्यू बराबर 180, यानी एंगल क्यू बराबर हो जाएगा 180/4 यानी 45 डिग्री। क्यू की वैल्यू अगर 45 आ गई तो एस बराबर हो जाएगा 3 रूट क्यू यानी कि 135 डिग्री। अब अगर 3 रूट क्यू 135 मतलब एस की वैल्यू आ गई 135, आपको निकालना क्या था, एस और आर के मापों का योग, यानी एस है 135, आर है 36, दोनों मिलके बनेंगे 171 डिग्री। बोलो क्लियर है सबको। 171 सबका उत्तर आ रहा है। बहुत सुंदर। अगला प्रश्न ले लो। चलो, कहा गया कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके विकर्ण बी पे प्रतिच्छेद करते हैं। ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके विकर्ण, ये मान लो ए बी सी डी है कोई, जिसके डायगोनल कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, पी पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये पी है। कहा गया बी ए सी जो कोण है, डी बी सी पहले लिखो 72 अंश है, डी बी सी ये 72 अंश है। बी ए सी जो कोण है, बी ए सी यानी ये वाला कोण 42 डिग्री है। तो आपसे पूछा गया बी सी डी का मान बताना है। आपको पता है अगर डी सी जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पे बना कोण यानी ये कोण 72 होगा, तो ये वाला कोण भी डी सी जीवा द्वारा बना है यानी ये भी 72 हो जाएगा। आपको कौन सा कोण निकालना है, बी सी डी की माप निकालनी। अब आपने कहा कि ये पूरा कोण एंगल ए कितना हो गया, 72 प्लस 42 यानी कि 114 डिग्री। आपको पता है कि ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है यानी कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180। आपको निकालना है कोण सी यानी कोण बी सी डी, तो सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस ए यानी 180 माइनस 114 यानी 66 डिग्री आपका उत्तर हो जाएगा। 66 डिग्री आपका उत्तर हो जाएगा, यानी बी सी डी को कोण सी लिख सकते हैं। तो कोण सी बराबर आ गया 66 डिग्री। सबका उत्तर आ गया। बहुत सुंदर। ये प्रश्न, ऐसा प्रश्न मैंने किया है और कराया है। आपको क्यू पी एस की वैल्यू बतानी है, एंगल क्यू पी एस की वैल्यू बतानी है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, सी एच एस एल में पूछा गया प्रश्न है, सी एच एस एल 2020 में। इस प्रश्न को बजाओ और कितने नंबर ले जाओ, 2 नंबर। ये आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चन आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कमेंट सेक्शन में आपको उत्तर देना है, कमेंट में, लाइव कमेंट में नहीं, कमेंट में। ठीक है, उत्तर देना है। और जितने लोग कमेंट देंगे उनको समझ लो 2 नंबर मिलता है। बोलो क्लियर। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया। क्वेश्चन का उत्तर करना है कमेंट में। ट्रेपेजियम से 2 ही शायद प्रश्न आए थे और दोनों प्रश्न मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। कहा गया ए बी सी डी आपका क्या है, ट्रेपेजियम है, जिसमें ए बी 16 है और डी सी 11.2 है। ट्रेपेजियम क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होनी चाहिए। 2 भुजाएं मतलब 2 भुजाएं समांतर हो, 2 पैरेलल हो ना हो, उससे हमें मतलब नहीं। ए बी 16 दिया गया है, ये 16 है।
DC दिया गया है 11.2। आपसे कहा गया लाइन सेगमेंट मतलब सॉरी इसके डायगोनल अगर ड्रा किया जाए और डायगोनल्स का कुछ मिड पॉइंट लिया जाए तो मिड पॉइंट्स को मिलाने वाले, मान लो इसका डायगोनल का मिड पॉइंट BD का ये है और इसका ये है, यानी इसका P है इसका Q है, तो PQ की लंबाई पूछी गई। ट्रेपेजियम में यानी कि समलंब चतुर्भुज में मैंने आपको बताया है कि अगर डायगोनल के मिड पॉइंट P और Q हो तो PQ को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट PQ की मतलब P और Q को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट PQ की लंबाई होती है हाफ टाइम्स ऑफ अपोजिट साइड्स का डिफरेंस, यानी पैरेलल साइड्स का डिफरेंस, यानी आप कहेंगे हाफ टाइम्स ऑफ AB माइनस CD। ये फॉर्मूला 1000 बार मैंने उस दिन अच्छे से समझाया था क्यों होता है। तो आप कहेंगे हाफ इंटू AB की वैल्यू है 16 माइनस BC की वैल्यू है 11.2, 16 में से 11.2 घटेगा तो 4.8 और उसका आधा PQ हो जाएगा यानी 2.4। ये फॉर्मूला मैंने बताया था नहीं बताया था? आपने कहा था समझ में भी आ गया, तब आपने कहा था समझ में भी आ गया। ठीक है, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न ले लो। कहा गया त्रिभुज ABC में D और E दो बिंदु हैं इस प्रकार से कि DE पैरेलल है BC के। ट्रायंगल से भी ये क्वेश्चन बन रहा है समझ लो, और ये प्रश्न बन रहा है आपके ट्रेपेजियम से। कहा गया कि ABC में AB और BC पे दो बिंदु हैं यहाँ पे, यानी B को ऊपर ले लो, ये AB हो गया और ये BC हो गया। ये इस प्रकार से है कि DE जो है वो पैरेलल है AC के, DE पैरेलल है AC के। आपसे कहा गया DE की वैल्यू 3 है, AC बराबर 5 है। अगर ट्रेपेजियम का एरिया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आपको बताना है BDE का एरिया क्या होगा। आपको पता है अगर DE पैरेलल AC हो जाता है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। यानी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी एरियाज का रेशियो क्या हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE सिमिलर है दोनों, बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC कितना हो जाएगा, इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स यानी इसका अगर आधार ले रहे हो D तो दूसरे वाले का भी आधार लेना पड़ेगा AC और इसका वर्ग हो जाएगा। आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, यानी ये 3/5 का होल स्क्वायर है 9/25, यानी BDE की एरिया अगर 9 है तो BAC की एरिया 25 हो जाएगी। आपने कहा कि अगर BDE की एरिया को हम 9 माने तो पूरे ट्रायंगल की एरिया 25 है, पूरे ट्रायंगल की एरिया 25, ऊपर वाले पार्ट की एरिया 9, तो ये ट्रेपेजियम की एरिया हो जाएगी 16। और यही ट्रेपेजियम की एरिया जो 16 आ रही है हमारी, वही दी गई है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो हमारा 16 है वो वास्तव में 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी हमारे 16 की वैल्यू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमारा 1 बराबर हो जाएगा 2। अब अगर हमारा 1 बराबर 2 हो गया तो आपसे BDE का एरिया पूछा गया है, यानी BDE का एरिया लला कितना है 9, यानी कि अगर 1 बराबर 2 है तो 9 बराबर 9 दूनी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी ट्रायंगल BDE की एरिया कितनी हो गई, 9 दूनी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर है? अब कल के लिए आप तैयार रहेंगे। कल हम करने वाले हैं CGL 2020, ठीक है, और CGL मेंस 2020, फिर CGL मेंस 2019, और साथ में प्रीवियस ईयर मेंस में और प्री में CGL CHSL CPO सब में पूछे गए क्वाड्रिलेटरल के प्रश्न। तो ज़्यादा प्रश्न कल होंगे। आज मैं ऑफिस से भी थोड़ा लेट आया, PDF भी ऑफिस से आके बनाना पड़ा, क्योंकि PDF जो बनाया था पता नहीं कहाँ गायब हो गया और रिकवर भी नहीं हो रहा है वर्ड से। ठीक है, तो चलो बाकी कल मिलते हैं, और PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा मोस्ट प्रोबेबली कल। और थोड़ा सा मैं आज ही प्रोवाइड करने वाला था, लेकिन आज ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था, इस वजह से नहीं हो पाया। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।